हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रोबोट्विनो। आज की इस वीडियो में हम यूज़ करेंगे टच सेंसर का। टच सेंसर को हम आर्डुइनो ऊनो के साथ इंटरफेस कराएंगे और देखेंगे कि हम कैसे यूज़फुल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को जो हम क्रिएट करने लगे हैं, आप एक होम ऑटोमेशन प्रोजेक्ट भी कंसीडर कर सकते हैं, जिसमें हम टच बेस्ड लाइट कंट्रोल को अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे ही हम अपने टच सेंसर को टच करेंगे तो हमारे रूम में जो लाइट्स हैं वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएंगी। टच सेंसर को यूज़ करते हुए हम सिक्योरिटी सिस्टम्स भी बना सकते हैं, जो कि होपफुली नेक्स्ट वीडियोस में आपके साथ मैं शेयर करूंगी। इस वीडियो में हम फोकस करेंगे होम ऑटोमेशन का और बेसिकली हम टच बेस्ड लाइट कंट्रोल को फोकस करेंगे। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड है उनमें है आर्डुइनो ऊनो। दिस इज़ अवर माइक्रो कंट्रोलर बोर्ड। इसमें हम अपनी प्रोग्रामिंग को अपलोड करेंगे ताकि हमारे जो सारे कंपोनेंट्स हैं वो प्रॉपरली वर्क कर सके। आ बेसिक एलईडी, हाफ ब्रेडबोर्ड, a USB cable to upload code in the Arduino Uno board, some jumper wires to connect all the components, and lastly our touch sensor। तो ये जो टच सेंसर है, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेंटर में ये जो सर्कुलर आपको इम्प्रिंट्स मिल रहे हैं, इससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये हमारा टच सेंसर है। इसकी बैक साइड पे भी इस तरह से ये चीज़ बनी हुई है, तो आप इसको देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो आपका मॉड्यूल है, दिस इज़ बेसिकली अ टच सेंसर मॉड्यूल। इसकी अगर हम पिन कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसमें 3 पिन्स हैं, ग्राउंड, वीसीसी एंड सिग्नल। सिग्नल पिन बेसिकली हमारी आउटपुट पिन होती है। ग्राउंड जो आपने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है, वीसीसी आपने आर्डुइनो के वोल्टेजेस के साथ कनेक्ट करनी है। ग्राउंड और वीसीसी बेसिकली पावर पिन्स हैं और यहाँ पर जो हमारा मेन कंपोनेंट है, जो मेन पिन है, वो है सिग्नल पिन, जहाँ से हम टच सेंसर की आउटपुट को ऑब्टेन करेंगे। सो दिस इज़ अ रियली कूल सेंसर। अब हम इसको देखते हैं और कैसे हम टच बेस्ड लाइट कंट्रोल बना सकते हैं फॉर अवर होम ऑटोमेशन। सबसे पहले हम टच सेंसर को ब्रेडबोर्ड की बार्स में प्लेस करेंगे लाइक दिस। तो यहाँ पर हमने टच सेंसर को ब्रेडबोर्ड के साथ कनेक्ट कर दिया। अब हमने आर्डुइनो ऊनो के साथ इसको कनेक्ट करना है यूजिंग जंपर वायर्स। तो ये हमारी आर्डुइनो है एंड वी विल टेक अ जंपर वायर। सबसे पहले आपने देखा था कि सेंसर पे जो हमारी पिन थी दैट वाज द ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन के पीछे उसी बार में हम एक वायर लगाएँगे और उसको आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर देंगे लाइक दिस। फिर हम एक और जम्पर वायर लेंगे, इसको हम आर्डुइनो के 5 वोल्ट के साथ कनेक्ट करेंगे। थर्ड जम्पर वायर को, अभी हमारी सिग्नल वाली वायर है, इसको हमने आर्डुइनो की किसी एनालॉग या डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर मैं कनेक्ट करूँगी इसको डिजिटल पिन 7 के साथ। आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई और पिन भी यूज़ कर सकते हैं व्हिच इज़ अवेलेबल टू यू। फिर हमारे पास है ये एलईडी। एलईडी की 2 लेग्स हैं, शॉर्ट है, एक लॉन्ग है, एक एनोड है, एक कैथोड है। तो बेसिकली जो हमारी शॉर्ट वाली लेग है, ये हमारा कैथोड होता है। इसको हमने आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ से हम रिमेंबर करेंगे अपनी पिन्स को। ये हमारी शॉर्ट लेग है, इसको हम आर्डुइनो के ग्राउंड के साथ कनेक्ट करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ग्राउंड अवेलेबल है। अब जो इसकी लॉन्ग लेग है, इसको हम आर्डुइनो की किसी डिजिटल पिन के साथ कनेक्ट करेंगे। आई एम गोइंग टू यूज़ अ डिजिटल पिन 13। तो यहाँ पर जो हमारा हार्डवेयर है वो कनेक्टेड है। हमने सेंसर को और एलईडी को आर्डुइनो के साथ काफ़ी इजीली कनेक्ट कर दिया। अब हम अपना कोड अपलोड करेंगे और देखेंगे कि ये प्रोजेक्ट किस तरह से वर्क करता है। कोड हमारा अपलोड हो चुका है। अब हम देखेंगे कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो प्रैक्टिकली कैसे वर्क कर रहा है। यहाँ पर हम बैटरी कनेक्टर को इसके बैरल जैक में कनेक्ट करेंगे। सो दिस इज़ अवर टच सेंसर। आप देख सकते हैं कि क्योंकि हमने यहाँ पर बैटरी कनेक्टर के साथ आर्डुइनो को कनेक्ट कर दिया है, तो ये भी पावर अप हो गया, जो कि हमें यहाँ से इंडिकेशन मिल रही है। अब हम यहाँ पर टच करके देखते हैं। तो जैसे ही मैंने टच किया, एलईडी ऑन होगी। प्रोग्रामिंग में हमने डिले ऐड किया था 3000 का, जिसकी वजह से एलईडी 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहती है। इस प्रोजेक्ट की जो आउटपुट है वो आप सीरियल मॉनिटर पर भी देख सकते हैं। आपको सीरियल मॉनिटर पर शो होता है टेक्स्ट की फॉर्म में, नो टच डिटेक्टेड, व्हिच मीन्स कि अभी हमारा जो टच सेंसर है उसको कोई भी चीज़ टच नहीं कर रही। जैसे ही हम उसको टच करते हैं तो फिर सीरियल मॉनिटर पर लिखा आता है टच डिटेक्टेड। तो सीरियल मॉनिटर को यूज़ करके भी आप इसकी आउटपुट को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आपने देखा कि कैसे हमने टच बेस्ड लाइट कंट्रोल सिस्टम को बनाया है यूजिंग द टच सेंसर एंड आर्डुइनो ऊनो। तो ये काफ़ी सिंपल प्रोजेक्ट है, इजीली आप इसको बना सकते हैं।
विद इन 10 मिनट्स यू कैन क्रिएट दिस प्रोजेक्ट और ये आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा और ये काफ़ी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट है, ईज़ी टू यूज़ है और बिगिनर फ्रेंडली है, तो आप इजीली इसको यूज़ कर सकते हैं और अपने कॉलेजेस में, क्लासरूम्स में या आपके जो भी साइंस फेयर्स हैं, कॉम्पिटिशन्स हैं, उनमें आप इस कॉन्सेप्ट को यूज़ करके काफ़ी मीनिंगफुल और प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स क्रिएट कर सकते हैं। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए आपको जो कोड रिक्वायर्ड है उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है, आप वहाँ से भी उसको चेकआउट कर सकते हैं और कोड की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अब आपके साथ मैं शेयर करूँगी ताकि आपको थॉरो अंडरस्टैंडिंग मिल जाए कि ये प्रोजेक्ट वर्क कैसे करता है और आप इसको इसकी प्रोग्रामिंग को प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड कर सकें और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग उसमें कोई भी चेंजेस और एडजस्टमेंट्स आप करना चाहें तो आप इजीली कर सकें। कोड आपको मैं एक्सप्लेन करूंगी। पहले हम लिखेंगे INT विच मीन्स इंटीजर। इंटीजर हमारी डेटा टाइप है। उसके बाद हमने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है। यहाँ पर हम अपने टच सेंसर के लिए यूज़ कर रहे हैं टच पिन, क्योंकि जो टच सेंसर की सिग्नल वाली पिन है हमने उसको यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर नाम लिख लिया टच पिन। आप इधर टच सेंसर भी लिख सकते हैं, खाली सेंसर भी लिख सकते हैं, सेंसर पिन भी लिख सकते हैं। कोई भी वर्ड आप अपनी चॉइस से यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको पता चल जाए कि आप अपने टच सेंसर की बात कर रहे हैं। उसको हमने कनेक्ट कर दिया है आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के। फिर सिमिलर वे में हम लिखेंगे इंटीजर एलईडी पिन इज इक्वल टू 13, क्योंकि हमने एलईडी को आर्डुइनो की डिजिटल पिन 13 के साथ कनेक्ट किया था। स्टार्ट में आपने अपने कंपोनेंट्स का नाम लिखना है और बताना है कि आपने उनको आर्डुइनो की कौन सी पिन्स के साथ कनेक्ट किया है यूजिंग द सेम फॉर्मेट। आपने हर लाइन के एंड पे सेमीकोलन लाजमी लगाना है। अगर आप सेमीकोलन नहीं लगाएंगे देन दैट वुड बी काउंटेड एज एन एरर और आपका जो प्रोजेक्ट है वो प्रॉपर्ली वर्क नहीं करेगा। फिर हमारे आर्डुइनो का जो फर्स्ट मेन फंक्शन है आर्डुइनो IDE का, विच इज़ वॉइड सेटअप। इसमें हम यूज़ करेंगे फंक्शन पिन मोड। पिन मोड में M आपने हमेशा कैपिटल रखना है और ब्रैकेट में आपने अपने कंपोनेंट का नाम लिखना है जो आपने स्टार्टिंग में इंटीजर डेटा टाइप को यूज़ करके सेट किया था। और फिर आपने बताना है कि वो जो कंपोनेंट है आप उसको इनपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हो या आउटपुट के तौर पे यूज़ कर रहे हो। ये हमारा थंब रूल है कि जब भी हम कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं तो सेंसर हमेशा इनपुट पे आता है। इनपुट आपने सारा कैपिटल लेटर्स में, अपर केस लेटर्स में लिखना है और एलईडी पिन को भी आउटपुट डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि सेंसर हमारी इनपुट था उसको हमने टच पिन नाम दिया था और आगे हमने उसके लिए इनपुट लिख दिया। एलईडी के लिए भी हम आउटपुट लिखेंगे क्योंकि हमारा जो रूल है वो यही है कि सेंसर इनपुट पे आएगा और जो भी हमारे एक्चुएटर्स हैं, इस केस में एलईडी है, तो वो हमारा आउटपुट के तौर पे हम डिक्लेयर करेंगे। फिर हम राइट डाउन करेंगे सीरियल डॉट बिगिन 9600। अब नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि हमने सीरियल मॉनिटर को कैसे यूज़ करना है, तो उसके लिए हमने यहाँ पर सीरियल डॉट बिगिन 9600 लिख दिया है। अब हमारी आर्डुइनो IDE का जो सेकंड मेन फंक्शन है वॉइड लूप, इसमें हम अपनी इफ और एल्स की कंडीशंस राइट डाउन करेंगे कि किस कंडीशन पे हमारे एक्चुएटर को कैसे परफॉर्म करना चाहिए। अब अगेन हम डेटा टाइप यूज़ करें इंटीजर INT। टच सेंसर से जो हमें वैल्यू मिल रही है उसको हमने नाम दे दिया टच स्टेट का। आप अपने अकॉर्डिंगली इसको कोई और नाम भी दे सकते हैं। आप इधर वैल्यू भी लिख सकते हैं, सेंसर वैल्यू भी लिख सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली सेंसर से मिलने वाली जो आपको वैल्यू है आपने उसको कोई नाम देना है, तो यहाँ पर हमने उसको नाम दे दिया टच स्टेट और आगे लिख दिया डिजिटल रीड टच पिन, क्योंकि हमने सेंसर को कनेक्ट किया था आर्डुइनो की डिजिटल पिन 7 के साथ, तो उसके लिए हम यहाँ पे डिजिटल रीड यूज़ कर रहे हैं। अगर हमने कोई एनालॉग पिन यूज़ की होती तो हम यहाँ पे एनालॉग रीड लिखते। फिर हमारी जो कंडीशन है इफ़ की, इफ़ में हमने लिखा है टच स्टेट इज इक्वल टू हाई, यानी अब जब हमारा टच सेंसर है उसके साथ कोई चीज़ फिजिकल कांटेक्ट में आ रही है या हम उसको टच कर रहे हैं और वो उसको डिटेक्ट कर रहा है, डिजिटल राइट एलईडी पिन हाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे जो एक्चुएटर है, जो हमारे कंपोनेंट्स है, वो इस पोजीशन में, इस कंडीशन में ऑन हो जाएंगे, हाई हो जाएंगे। एलईडी भी हमारी लाइट अप हो जाएगी। तो यहाँ पर आपने देखा कि जैसे ही टच सेंसर किसी चीज़ को, ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करता है अपने साथ फिजिकल कांटेक्ट में, तो एलईडी हमारी ऑन हो जाती है। फिर जैसा मैंने आपको बताया था कि हम सीरियल मॉनिटर यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर हमने उसके लिए लिखा है सीरियल डॉट प्रिंट LN और लिखा हुआ है टच डिटेक्टेड। यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, टच सेंसर एक्टिवेटेड, टच सेंसर डिटेक्टेड, टच डिटेक्टेड यहाँ पर मैंने लिखा है, आप अपने अकॉर्डिंगली कुछ भी लिख सकते हैं। फिर है डिले 3000। डिले 3000 का मतलब है डिले 3 सेकंड्स का, यानी जैसे ही हमारा टच सेंसर कोई चीज़ सेंस करता है, उसको आप टच करते हैं, तो हमारा जो एक्चुएटर है, चाहे वो एलईडी है, वो 3 सेकंड्स के लिए ऑन रहेगा।
फिर हमारी कंडीशन आ जाती है एल्स की, यानी इसके ऑपोजिट कोई कंडीशन है। तो उस केस में क्या है कि एलईडी पिन लो और सीरियल प्रिंट एलएन में नो टच डिटेक्टेड। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं नो टच डिटेक्टेड मैंने लिखे है, आप लिख सकते हैं टच सेंसर डीएक्टिवेटेड या नो टच सेंसर आउटपुट, आप अपनी अकॉर्डिंगली इधर कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आपने देखा कि इफ की कंडीशन थी टच स्टेट हाई, यानी टच सेंसर कोई चीज़ सेंस करे, तो एल्स में क्या होगा, उसके बिल्कुल ऑपोजिट हो जाएगा कि टच स्टेट आपका वो लो हो जाएगा। फिर लास्ट में हमने डिले एज किया 100 का, ताकि हमारा जो भी हमारे कंपोनेंट्स है, हमारी जो प्रोग्राम है वो बेसिकली स्टेबल हो जाए, उसको नेक्स्ट रीडिंग से पहले थोड़ा-सा डिले मिल जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी सिंपल वे में ये प्रोग्राम राइट हुआ है। आप इसको ईज़िली अंडरस्टैंड कर सकते हैं और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसमें कोई भी चेंजेस करना चाहें तो आप वो ईज़िली ऐड कर सकते हैं। I hope that you have enjoyed this video. For more interesting robotics and Arduino related content, make sure to subscribe to my YouTube channel. You can also follow me on Instagram and TikTok. See you in my next one.